और मेरे साथ एक और मेहमान जो जुड़ गए उन्हें भी मैं वेलकम करना चाहूंगी। आपने अभी प्रवीण ने एंड की इस बात से कि बाजार थोड़े से आज डिसअपॉइंटेड रहे, तो हम थोड़ा सा बाजारों के बारे में भी समझेंगे। त्रिदीप भट्टाचार्य, आई वेलकम यू टू मनी 9 सर। सीआईओ हैं ईडलवाइज म्यूचुअल फंड के। मिस्टर भट्टाचार्य, आपके लिए ये बजट कैसा रहा? लेट मी स्टार्ट विथ यू। हमने इक्विटी मार्केट में वैसा कुछ बहुत जोरदार रिएक्शन नहीं देखा। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं मिस्टर भट्टाचार्य? मेरे हिसाब से नेट नेट एक बैलेंस बजट था, इसलिए रिएक्शन भी काफी बैलेंस्ड है। थ्री पार्ट्स टू दिस। पहली बात तो ये कि फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पाथ है वो बरकरार है। जो अगले साल का फिस्कल डेफिसिट का अनुमान है दैट इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। दूसरा जो थोड़ा सा चेंज आया है वो ये है कि इट्स अ बूस्ट फॉर कंजम्पशन एंड लिटिल सॉफ्ट ऑन कैपेक्स। सो इसलिए ये दोनों आपस में बैलेंस हो गई हैं। हालांकि अगर आप कैपेक्स ग्रोथ देखें तो 10-11% का ग्रोथ है, विच इज इन लाइन बट नॉट एक्साइटिंग द एनुअल स्पिरिट सो टू स्पीक। बट ऑन द अदर साइड, जैसे अभी आप कह रही थी कि फॉर द एवरेज टैक्स पेयर इट इज क्लियरली बूस्ट roughly about 0.3% of GDP more in the hands of consumers to spend। ये जो है ये पॉजिटिव सरप्राइज रहा ये सेक्टर का, ये मार्केट का। तो ये दोनों बैलेंस होते हुए इसलिए एक बैलेंस सा रिएक्शन देखने को मिला है मार्केट्स में। त्रिदीप, अब बताइए, अब आपको क्या लग रहा है? 2025 जब शुरू हुआ तो बात हो रही थी कि ये साल जो है वो थोड़ा सा जो है रिटर्न के फ्रंट पर म्यूटेड रह सकता है, वैल्यूएशन को लेकर जो चिंताएं थी। अब आपको क्या लग रहा है? इक्विटीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में भी सीए साहब भी कह रहे थे कि भाई ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, हाउस होल्ड सेविंग का पैसा इक्विटीज में जा रहा है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड इस बजट के बाद इक्विटी मार्केट्स के लिए आप क्या देख रहे हैं? क्या चीजें बदलने वाली हैं? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो चेंज आएगा बिहेवियर में वो आएगा सेक्टरों की तरफ रुझान। पहले अगर आप देखें मोदी 2.0 और एक्चुअली सितंबर के पहले, जून जुलाई के पहले तक लास्ट ईयर कैपेक्स स्टोरीज और मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ और कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर काफी बेहतर कर रहे थे। मेरे ख्याल में इस बजट के बाद एक मोदी 3.0 का जो एक स्पेंडिंग प्रायोरिटी है वो एक चीज तो क्लियर हुई है कि इसमें कंजम्पशन का एक बड़ा पार्ट रहेगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक जो सेक्टोरल आउटलुक है उसमें कंजम्पशन का झुकाव ज्यादा बढ़ जाएगा। हम वैसे भी साल के शुरू से कह ही रहे थे कि कंजम्पशन कुड बी द डार्क हॉर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 25। मेरे ख्याल से दैट थीम will gather more pace after this budget, and it might turn out to be one of the stronger sectoral, one of the sectors which will give strong returns from an investment standpoint. दूसरी बात ये कि अगर इस बजट को फ्रॉम अ फिस्कल स्टैंड पॉइंट देखें, इसके साथ अगर हम एक रेट कट्स को जोड़ लें तो मेरे ख्याल से बाय द टाइम वी गेट टू द सेकंड गेट वेल इनटू द फिस्कल ईयर 26 ग्रोथ में एक रिबाउंड आने का अंदाजा है, विच विल हेल्प इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल। सो मेरे ख्याल में इन सबको अगर मैं सम अप करूं तो मैं कहूंगा कि ए बिट ऑफ डिसरप्शन इन सेक्टर लीडरशिप इन द शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा एक चेंज ओवर होगा फ्रॉम इंडस्ट्रियल्स टू कंज्यूमर्स, पर उसके बाद एज रेट कट्स कम थ्रू आई थिंक इकोनॉमी वुड बी बैक ऑन अ रोल। ओके, आपने रेट कट की बात की, अगले ही हफ्ते रेट कट का इंतजार है, तो कितनी अब क्या लग रहा है? इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट और नेक्स्ट बिग इवेंट इकोनॉमी के लिए रेट कट, आपको लग रहा है अगले हफ्ते उस फ्रंट पर भी गुड न्यूज मिल सकती है? तो देखिए दो चीजें हैं। पहला तो सिस्टम में आज से करीबन 1 महीने पहले काफी बड़ा एक लिक्विडिटी डेफिसिट था, लिक्विडिटी काफी टाइट थी सिस्टम में। वो कुछ हद तक अगर आप देखें आरबीआई के मेजर्स जो उन्होंने लिए पिछले 10-15 दिन में, उससे आधा कुछ हद तक तो लिक्विडिटी डेफिसिट सॉल्व हो गया है। उसको एक और लेवल अप देना पड़ेगा जिसके बाद की इंटरेस्ट रेट कट्स मायने रखना शुरू करेंगे। या तो इस बार या इसके अगले बार, इन दोनों के बीच में मुझे जरूरी से लगता है कि एक रेट कट आना बनता है और आएगा भी। और पूरे साल के तौर पे करीबन 25 से 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आने का अच्छा उम्मीद है। एग्जैक्टली कब होगा बोलना मुश्किल है, बट आएगा जरूर।
एब्सोल्युटली, आप भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते लेकिन आएगा ज़रूर इस साल में। आपने कंजम्पशन एक सेक्टर की बात की त्रिदीप, और सेक्टर्स जो आपको लगता है इस बजट से जिन्हें पुश मिलेगा, मुझे लगता है इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर बात हुई है, लेदर इंडस्ट्री को सॉप्स मिले हैं, तो आपको लग रहा है कि कंजम्पशन की जब आप बात करते हैं तो इसमें क्या आप मैन्युफैक्चरिंग को ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग को आप अलग से एज अ सेक्टर देख करके बताएंगे? सो बेसिकली मैं जानना चाहती हूँ कंजम्पशन के अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जो आप बाय करेंगे? जी, सो कंजम्पशन को छोड़कर एक सब सेगमेंट, चूंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, तो जो मिड सेगमेंट है, वो मिड सेगमेंट के लिए काफी सारा सॉप्स दिया गया है, काफी सारी बेनिफिट दी गई हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में वो वाला सेगमेंट काफी बेनिफिट करेगा, द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, एक वो। और तीसरा मैं कहूंगा एनबीएफसीज, जो कि फिनेंस कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली एसेट फाइनेंसियर्स हैं। जैसे जैसे रेट्स कम होंगे और ओवरऑल कंजम्पशन की तरफ जोर ज्यादा बढ़ेगा, तो उनमें एक अर्निंग्स में बेनिफिट देखने को मिलेगा, और अगर रेट्स कमते हैं तो उसके अर्निंग्स को एक फर्दर फिलअप मिलेगा। सो कंजम्पशन, आई वुड से ऑटोज, विच इज ऑफ कोर्स सब पार्ट ऑफ कंजम्पशन, बट कंजम्पशन, ऑटोज, एनबीएफसीज एंड रियल एस्टेट, ये चार सेक्टर्स मुझे लगता है कि शायद बेनिफिट करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बैक ऑफ दिस। प्राइवेट स्पेंडिंग एक पेन पॉइंट रहा है, आपको लगता है ये बजट प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ावा देगा? क्योंकि अगर हम बात करें केवल सरकार के खर्चे से तो गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी, प्राइवेट स्पेंडिंग को इनकरेज करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये बजट तो उसको क्लियर तरीके से एड्रेस नहीं करता है ऑनेस्टली। लेकिन अगर आप इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें, वी आर एट 79.5%। जब इतनी ऊंची कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स आना लाजमी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल क्या पेस में आएगा, वो देखने वाला बनता है। कुछ कुछ सेक्टर जैसे रिन्यूएबल्स हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, इस एरिया में तो सर्टेनली कैपेक्स आता हुआ दिखता है। बट कुछ और इलाके जैसे मान लीजिए केमिकल्स हुआ, एनर्जी हुआ, वहां पे शायद थोड़ा सा धीमे चले। तो कुल मिला के आई थिंक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है कुछ सेक्टर्स में, जैसे रिन्यूएबल्स, केमिकल्स, इन सेक्टर में जोर पकड़ने की पावर, इन तीन सेक्टर्स में जोर आने का अंदाजा है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच त्रिदीप, आपने वक्त निकाला हमारे लिए बजट के इस इम्पोर्टेंट डे में, शुक्रिया। जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि बजट बैलेंस है, आपने बातें भी वैसे ही बैलेंस्ड की है, कुछ ज़्यादा ओवर आप एंथुजियास्टिक नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ज़रूर ऐसा बजट है जो कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। थैंक यू सो मच त्रिदीप फॉर योर टाइम टुडे।